राम राम दोस्तों यहाँ पे आपने आज बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। क्या ये मोमेंटम कल भी मिलेगा? इन सारी चीजों का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। आज की ट्रेड के पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती थी, उनका भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो लास्ट की 2 कैंडल को देखो, साफ साफ बताई है पिछले मंथ भी आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। क्लियर बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। लोअर शैडो को ध्यान से देखो और इस मंथ की शुरुआत भी देखो, आपको एक बेहतरीन सी एक पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। हालांकि मंथ की शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखो, जो मार्केट ने पिछला हाई बनाया था उसका भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, यानी कि नया हायर हाई मार्केट ने फिर से बना दिया है। अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको इस तरह का मोमेंटम जो मार्केट ने दिखाने को दिया है। और जो ये ट्रेंड लाइन थी नीचे, जो ये ट्रेंड लाइन थी, इस पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया है। क्लियर हुआ? आइए मैं आपको कुछ चीजें 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखो कितनी बेहतरीन पिन बार बुलिश कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज और देखो, ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट है और 50,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। इन्हीं सारी चीजों का आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आप कल के ऑब्जर्वेशन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके और मार्केट में अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। एक बात और ध्यान रखना, आज मोमेंटम पॉजिटिव मिला है, पॉसिबिलिटी है कल भी मोमेंटम पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन बाइंग कहां करना है। ये नहीं होता कि मार्केट खुलते ही आप पॉजिटिव साइड ट्रेड बना के बैठ जाए। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे, आज भी मार्केट पॉजिटिव खुला, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई उसके बाद। ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई, इलेक्शन को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। इस पे आपको थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस पे ऑब्जर्व करेंगे, गैप अप भले ही मार्केट ओपन हुआ है, अगर किसी ने गैप अप ओपनिंग के दौरान ही बाइंग कर लिया होगा या पॉजिटिव साइड बैठ गए होंगे, तो वे प्रॉफिट ही नहीं बना पाए होंगे। क्योंकि उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। जो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दी है। और मैंने आपको कुछ रूल भी बताए हैं। रूल क्या है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना होता है। अगर कल भी आपको इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है इन चारों पॉसिबिलिटीज में से, तो आप दूर रहेंगे। कब तक दूर रहेंगे? जब तक ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं रुक जाती। मैं इसे चलती ट्रेन कहता हूं। यहां पे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, समझना बात को, मैं कैसे समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग दे दी, ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग मिली, इसका मतलब ये एक चलती ट्रेन है। और चलती ट्रेन में हम नहीं घुसेंगे, हम इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करेंगे। फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, ये ट्रेन यहां पे रुकी, यहां से आपके लिए पॉजिटिव साइड एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं पे ही रुक सकता है या यहीं पे रुकेगा? नहीं पता, सिर्फ एक कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन कैसे, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस जोन में हमारा 50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और मार्केट के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। दूसरा, हमने क्या पॉसिबिलिटीज देखी? दूसरी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ऑल टाइम हाई भी आपका इसी जोन में लगा हुआ है। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी यहां पे? फिर से आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, देखो यहां से अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है भाई आपके लिए। एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, आपको बुलिश कैंडल दिखाई दी, उसका ब्रेकआउट दिखा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन मोमेंटम काफी बड़ा है, क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई तक आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल उठा कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो क्या होता? तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बहुत सिंपल है, अगर मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकडाउन दे देता
तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फिर आप इंतजार करते। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे बन सकता है? 49,600, यानी कि ये वाला जो स्विंग बना हुआ है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल दिखती, फिर से आप रिस्क लेते इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि फिर यहां पे बाउंस कर सकता था। फिर से आपके मन में एक सवाल उठता, भाई अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देता तो आपके लिए ये वाले जोन में अगली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती। अगर यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल दिखता तो आपके लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता, फिर से आप रिस्क लेते। तो मार्केट को आपको स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो एकदम ही परफेक्ट होगी या वो आपको रिजल्ट ही देगी। तो हमने क्या देखा? हमने उन पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट किया, उन सपोर्ट जोन को फाइंड आउट किया कि भाई ट्रेंड चल रही है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, कहां तक मार्केट गिर सकता है, यहां तक गिर सकता है, यहां पे हम बाइंग साइड रिस्क ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। इसका ब्रेकडाउन देता है तो अगली पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, यहां पे हम बाइंग साइड रिस्क ले सकते हैं छोटी स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता हम फिर से यहां पे एक रिस्क ले सकते थे बाइंग साइड एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इतने बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इतने बेहतरीन लॉजिक प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए आ गए हो चैनल पे भूले भटके तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आइए हम लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि रिस्क हम यहां पे क्यों ले सकते थे। हमारे पास दो रीजन थे, ऑल टाइम हाई भी था और 50,000 का क्या था, राउंड लेवल भी था। तो एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एक मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे जो कि ट्रेडिंग डे हाई तक था। चीजें समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट? अब कितने लोगों को यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है कल के लिए? ध्यान से देखो, ईमानदारी से कमेंट करता है, जिसे दिख जाए वो कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे यहां पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से कमेंट करना है, ठीक है? अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कितने लोगों ने ये चीज देखी थी। यहां आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है इस वाले एरिया में? क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, 50,000 का राउंड लेवल भी आपका इसी जोन में है और यहीं पे मार्केट ने पहले एक ऑल टाइम हाई के लिए रेजिस्टेंस भी मार्केट ने यहीं पे बनाया था, तो वापस आते समय सपोर्ट की तरह भी एक्ट करा है। यानी कि हमारे पास काफी लॉजिक है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। दूसरा सवाल, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो इन सभी पॉसिबिलिटीज को आइए हम डिटेल में समझते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन क्या कुछ चीजें हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लें जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं जो हम लास्ट टाइम से डिस्कशन कर रहे थे। मार्केट इस मोमेंटम में चल रहा था, ये वाले मोमेंटम में, सॉरी ये वाले मोमेंटम में दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, अब ये क्या था हमारे लिए? लो था। ये क्या था? हाई। ये हायर हाई बनते जा रहे हैं, ठीक है? मार्केट ने फिर से एक नया हायर हाई बना दिया है। ये हायर लो बनते हुए जा रहे थे, ये भी हायर लो, ये भी हायर लो, ये भी हायर लो और ये भी हायर लो। यानी कि मार्केट हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता हुआ आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? दूसरी चीज नोट करो, मार्केट में इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, ये आपको पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि काफी बेहतरीन बाइंग आई है, यानी कि बायर्स मार्केट में घुसे हैं और जितनी बड़ी कैंडल उतने ही आप देख सकते हैं मार्केट में मोमेंटम बेहतरीन आया है। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो जब आपको इसी तरह की कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे बायर्स या आप ऑपरेटर कह सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, एफआईज कह सकते हैं, डीआईज कह सकते हैं, जिन्होंने मार्केट में एंट्री ली है। यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये कुछ समय के लिए एंट्री लेते हैं फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जैसे भी रिजल्ट आता है और मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ये अपनी पोजीशन को काटेंगे, या फिर इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होने वाला है, ये हर डीप पे कुछ बाइंग करेंगे
और आपको उसी तरह के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप इस एरिया में देखेंगे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे थे, लेकिन काफी दिनों तक बाइंग चली थी और उसके बाद जाके हमें एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। या यहां पे भी आप देखेंगे बायर्स काफी बेहतरीन एक बुलिश कैंडल के साथ एंट्री ली थी यहां पे, और फिर हमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। यानी कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कुछ दिनों तक धीरे धीरे ये बाइंग करे या फिर मोमेंटम मिल जाए, या फिर अगर इन्होंने सिर्फ 1-2 दिन के लिए बाइंग करके बैठे हैं तो जल्दी आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हम दोनों तरीके से तैयार रहेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ये जो मैंने छोटी सी बात समझाई, ये समझनी सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है इस तरह की सिचुएशन ऑब्जर्व करने को मिलती है कई बार, और मैंने आपको ये चीजें पहले भी दिखाई हुई है। आइए मैं आपको सीधा लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम कुछ चीजें देखेंगे भाई। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? क्या मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ लाइनें ड्रॉ कर लूं? एक लाइन में ये ड्रॉ कर लेता हूं, ओके, और एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, ओके। इसे मैं हटा देता हूं, राइट, समझ में आ रहा है ना? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर मार्केट में मोमेंटम आता है, मार्केट 51,000 का ब्रेकआउट दे चुका है। फिर से ध्यान से समझो, मार्केट ने 50,000 का भी ब्रेकआउट दिया है और 51,000 का भी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। अब आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल घूमना चाहिए कि अगर 51,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, 51,708 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। उससे पहले भी रेजिस्टेंस बन सकते हैं, लेकिन मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 52,420 के अराउंड हो सकता है। हालांकि ये काफी दूर दूर है, लेकिन पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको खास नजर रखनी चाहिए वो है 51,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना, जैसे जैसे फेवर में, किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में रिजल्ट आते जाएंगे या पोल आते जाएंगे, किसी के भी फेवर में, मैं XYZ किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी के भी फेवर में आते जाएंगे, क्योंकि अगर जो प्रेजेंट है उसी के फेवर में आएंगे तो पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, या फिर अपोजिट वाले के फेवर में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव मूव देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब मार्केट में आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे या कम क्वांटिटी में काम करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लालच मत करने लग जाना। अगर लालच करोगे तो फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी इस तरह की भी दिखा सकता है कि आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, फिर अचानक से पॉजिटिव फेवर में आने लग गए तो आपको एक बड़ा मूव दे देगा और आपका स्टॉप लॉस सेट करा देगा। समझ में आ गया? या फिर आपको एक पॉजिटिव मूव दिखाएगा, लेकिन जैसे ही जैसे अनफेवर में आनी चीजें शुरू हो जाएगी तो मार्केट आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ रिवर्सल भी दिखा सकता है, और ये पॉजिटिव या रिवर्सल काफी तेज होने की पॉसिबिलिटी है या काफी वोलेटिलिटी आने की पॉसिबिलिटीज है। इसलिए जो चीज हमें पहले से पता है उन चीजों को इग्नोर, जो बिगनर्स है वे तो दूर ही रहेंगे, मैं पहले ही कह देता हूं। जो बाकी और भी करेंगे वो कम क्वांटिटी में काम करना, ट्रैप होने से बचना है। तो हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा? 51,000 पे हमारा रहने वाला है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मूव करेगा तो ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,708 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आप देखेंगे, क्या मैं यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ कर लूं, इससे आपको क्लियर कट काफी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ओके, मैं जल्दी से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ लाइनें भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहली ये कर लेते हैं, ओके, एक और कर लेते हैं, ये वाली लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, और एक ये पैटर्न बनता हुआ दिखाया था मैंने आपको, और मैंने क्या कहा था कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला
तो मार्केट कहां पे अपना जो प्रीवियस डे लो है उसे अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और यहीं पे हमने डिस्कशन किया था कि 50,000 का राउंड लेवल भी है और यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 का रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है जो 50,141 है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझने से पहले हम आज की गैप अप ओपनिंग देखते हैं। मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और आपको कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया। ठीक है, पहली चीज नोट करो, हर गैप अप ओपनिंग का मतलब यह नहीं होता कि मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दे ही दे या कुछ प्रॉफिट बुकिंग दे ही दे। क्योंकि काफी लोग क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट ने कल भी गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर वो वापस गया था ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेके, फिर से मार्केट ने बाउंस मारा था, आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, फिर से वापस जाएगा और ये ऑल टाइम हाई से फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस मारेगा। हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होगा। इसलिए करना क्या है, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल देखने को मिले या गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो शांति से बैठ जाना, मार्केट के साथ उंगली मत करने लग जाना, क्योंकि वो एक चलती ट्रेंड बन चुका है। मैंने क्या कहा, उस ट्रेंड के रुकने का इंतजार करना, अपने सेटअप का इंतजार करना। गैप फिलिंग का सेटअप बन रहा है तो उस पर काम करना। अगर वो ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेके कोई पिन बार बुलिश कैंडल या कोई हैमर टाइप बना रहा है तो उस पे काम करना, या फिर ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है तो पॉजिटिव साइड प्लान करना, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो नेगेटिव साइड प्लान करना। यानी कि इस तरह के मार्केट में अगर आपके पास सेटअप नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि मार्केट पॉजिटिव ही जाएगा और आप ट्रैप मत हो जाना। पॉजिटिव तो मार्केट आज भी गया है, लेकिन काफी लोग ट्रैप हुए होंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया क्यों ट्रैप हुए होंगे। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उन्होंने सोचा होगा यहीं से मार्केट और भी बाउंस मारेगा तो क्यों ना पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। फिर ये गिर गया, फिर मार्केट ने उसी रेंज में घूमता रहा, तो यानी कि प्रीमियम में कोई उछाल ही नहीं दिया। जो उनकी बाइंग यहां पे होगी वो बाइंग उन्हें यहां पे नहीं मिली होगी, उनका लॉस ही हुआ होगा। तो बेहतर क्या है, सेटअप यहां पे था, लॉजिक क्या था, ये ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट ले रहा था, 50,000 के राउंड लेवल पे सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट जोन पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रही थी। तो यानी कि आपके पास एक लॉजिक था। तो बेहतर क्या है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों पे ध्यान ये रखना है। शांति से बैठ जाओ, कुछ ही होता रहे मार्केट में, कितना भी बड़ा मूव आ जाओ, ऊपर की साइड आ जाओ, नीचे की साइड आ जाओ, कुछ नहीं। अगर उसे मोमेंटम देना है तो वो आपको सेटअप जरूर देगा। बड़े ऑपरेटर्स यहाँ पे घुसेंगे या जिनके पास अच्छा पैसा है वे लोग यहाँ पे घुसेंगे और वहां पे एक छोटा रिटेलर उनके सामने टक्कर नहीं ले सकता। उन्हें जब तक वे प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर देते आपके लिए, तब तक आपको उनसे दूर रहना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? क्योंकि अगर आप देखो, बाइंग यहां से भी आई है और बाइंग आपकी यहां से भी आई है, ठीक है, तो इस एरिया से भी बाइंग आई है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट इन्हें डराने की कोशिश करेगा। जो बायर्स मार्केट में एंटर हुए इन्हें डराएगा। तो बेहतर क्या है कि जब जब सपोर्ट जोन को आप फाइंड आउट करोगे रिट्रेसमेंट लेवल पे, जैसे ही आपको पिन बार बुलिश कैंडल दिखेगी, क्योंकि अगर रिजल्ट फेवर में आते जाएंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि आपको एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो भले ही आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना पड़े, बार बार स्टॉप लॉस देना पड़े, लेकिन आप सपोर्ट जोन पे या पिन बार बुलिश कैंडल पे अगर सपोर्ट जोन पे आपको मिलेगी तो उन पे काम करने की सोचेंगे। ये नहीं कि कहीं भी आप घुस रहे हैं, पॉजिटिव खरीद रहे हैं, कहीं भी इस तरह किसी चीजों से दूर रहना है, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।